बच्चे की पैदाइश के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन बहुत आम होता जा रहा है। ये प्रोसेस 1 डेढ़ घंटे का होता है, लेकिन इसके ज़ख्म हील होने में कई महीने लग जाते हैं। आज की वीडियो में सी सेक्शन के बाद ज़ख्म की फ़ास्ट हीलिंग के बारे में चंद टिप्स शेयर करूँगी। सिज़ेरियन डिलीवरी एक बड़ी सर्जरी होती है। इसके बाद 3-4 दिन हॉस्पिटल में गुजरते हैं। लेकिन अगर आप में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए, मसलन फ़ीवर हो जाए, ज़ख्म में बहुत ज़्यादा पेन हो, इन्फेक्शन हो जाए, तो आप अपना स्टे हॉस्पिटल में ज़रूर बढ़ा दें। ऑपरेशन के बाद हिलना भी बहुत मुश्किल होता है और इसके साथ बच्चे को फ़ीड करवाना तो बहुत बड़ा मरहला लगता है। ये सब कुछ माँ को बहुत थका देता है, इसलिए जितना मुमकिन हो सके रेस्ट करें। जब बच्चा सो रहा हो तो आप भी सो जाएं और बच्चे के दूसरे कामों में अपने घर के दूसरे अफराद की भी मदद शामिल करें। अगर आप अकेली हैं तो दिन में जितनी बार मौका मिले लेट जाएं, चाहे 5-10 मिनट के लिए ही क्यों ना लेटें। ऑपरेट के अगले दिन से ही 5-10 मिनट की वॉक सुबह शाम ज़रूर करें। ये आपका स्टिचेस को तेज़ी से ठीक करने में मदद देती है और ब्लड में क्लॉट बनने से रोकती है। और डॉक्टर से पूछे बगैर कोई भी एक्सरसाइज या ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। बार बार सीढ़ियाँ ना चढ़ें और अगर आपका कमरा ऊपर वाले पोर्शन में है तो कोशिश करें कि बच्चे की और अपनी इस्तेमाल की चीज़ें अपने करीब रखें, ताकि आपको बार बार सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़ें। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बेबी किसी और को पकड़ा दें और आहिस्ता आहिस्ता खुद सीढ़ियाँ चढ़ें। अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसते वक्त अपने पेट को सहारा दें और खांसी का इलाज करें, क्योंकि ज़्यादा खांसी आने से स्टिचेस भी टूट सकते हैं। इसलिए वज़नी चीज़ें भी ना उठाएं। कम से कम 6 माह तक वज़नी चीज़ों को उठाने से या घसीटने से परहेज़ करें। अगर आपके स्टिचेस एब्जॉर्बेबल नहीं हैं तो ऑपरेट के 7 दिन के बाद इन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूवेबल स्टिचेस को रिमूव नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से इनकम्फर्टेबल फील होते हैं। स्किन जब जुड़ जाए और स्टिचेस रिमूव कर दिए जाएँ तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपका ज़ख्म ठीक हो गया है। इसे अभी भी केयर की ज़रूरत होती है। अगर स्टिचेस वाली जगह से आपको खून या पानी रिश्ता महसूस हो या इनमें बहुत दर्द होने लगे तो फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट करें। अगर आपके टांकों में दर्द कम होने की बजाय बढ़ता जाए, ज़ख्म में से पस या खून आए या टांकों वाली जगह सूज जाए तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। इसका मतलब ये है कि आपके टांकों में इन्फेक्शन हो गई है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवा सकते हैं। टांकों के दर्द के साथ बुखार होना एक सीरियस इशू है और इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यह शदीद इन्फेक्शन की निशानी है और फ़ौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर में स्टिचेस की ड्रेसिंग खुद ही करनी पड़ती है। इसकी ड्रेसिंग करने का तरीका इस तरह है कि पट्टी उतार कर स्पिरिट या पायोडीन रुई पर लगाकर ज़ख्म को अच्छी तरह से साफ़ करें और दोबारा से इस पर नया गाज का पीस रखकर नई ड्रेसिंग करें। अगर आपको प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोई और बीमारी रही है तो आपके स्टिचेस हील होने में काफ़ी दिन लग सकते हैं। इसलिए अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट भी कराएं और डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन लेते रहें। आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स कम से कम 1 माह तक ज़रूर लें, ताकि आपके स्टिचेस जल्दी हील हों। टांके रिमूव होने से पहले भी सफाई का ख्याल रखें। कम से कम 1 दिन छोड़कर 1 दिन ज़रूर नहाएं। इस दौरान अपने ज़ख्म को बैंडेज से कवर कर लें ताकि टांकों में पानी ना जाए, और नहाने के बाद ज़ख्म को ड्राई करें और फिर पायोडीन या स्पिरिट के साथ साफ़ करके ड्रेसिंग करें। अगर आपके टांके ज़्यादा दर्द कर रहे हों तो डॉक्टर से पूछकर जिल्द को सुन्न करने वाली नमनेस क्रीम या स्प्रे इस्तेमाल करें। ये आपकी दर्द को रोक देंगे। अपनी डाइट में फाइबर वाली खुराक मसलन फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्राई और हैवी खाने को अवॉइड करें, कब्ज़ ना होने दें। अच्छी और हेल्दी डाइट आपको जल्दी रिकवर करेगी और आप अपनी नॉर्मल रूटीन में जल्दी वापस आ सकेंगी। इन टिप्स पर अमल करने से स्टिचेस की रिकवरी फास्ट हो जाती है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।